हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पजल मास्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीयू का जो कि एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका आपका पेपर होने वाला है 29 सितंबर को। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा नोटिफिकेशन क्या है, कितनी है वैकेंसी और क्या है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या मांगे हैं उन्होंने फिजिकली स्टैंडर्ड्स कि एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए, क्या है मिनिमम एज, क्या है मैक्सिमम एज, कितनी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, क्या चेंजेस हुए हैं इस बार, फोटो किस टाइप का अपलोड करना है, जो कि स्पेशली फोटो में इस बार चेंजेस हुए हैं तो किस टाइप का फोटो लगेगा, और डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज देखेंगे। सारी एसआई की वैकेंसी आई हैं और इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या एग्जाम पैटर्न होगा और लास्ट ईयर का कितना कट ऑफ गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल पजल मास्टर। मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और सीजीएल की प्रिपरेशन, सीपीयू की प्रिपरेशन किस तरीके से अपन करेंगे उसके बारे में भी, एग्जाम स्ट्रेटेजी वाला वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो देखिए, आपका जो कि एग्ज़ाम भरने की डेट है वो है आपकी 17 तारीख से। अभी आप 17 जून से इसका फॉर्म भर सकते हैं 16 जुलाई तक, और 16 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर देंगे और 16 जुलाई के बाद आपकी एग्जाम डेट ये देखिए 29 सितंबर से 5 अक्टूबर आपकी एग्जाम डेट है। फिर इसके बाद अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका होगा फिजिकल एग्जाम। फिर फिजिकल के बाद आपका हो जाएगा मेंस का एग्जाम, जो मेंस का एग्जाम होगा 1 मार्च को 2021 में, यानी कि अगले साल। अब देखिए, आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1526 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। कैसे हैं मैं आगे डिस्कस करता हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। ये देखिए, ये है दिल्ली एसआई वाली वैकेंसी। दिल्ली एसआई में ये है मेल वाली वैकेंसी और दिल्ली एसआई में है ये फीमेल वाली वैकेंसीज। तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की हैं। ओपन आई है इस बार 32 वैकेंसी, मेल की बात कर रहे हैं अपन। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं यानी कि जो पहले कांस्टेबल पोस्ट पर होंगे तो उनके लिए जैसे भी वो प्रमोशन करके एसआई बन जाएं तो ये उनके लिए रहती हैं। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, यानी कि जो किसी डिपार्टमेंट में जैसे कि एयरफोर्स में हो गए, आर्मी में हो गए, जो कि शॉर्ट सर्विस अपनी दे चुके हैं वहां पर, उसके बाद वो लोग एलिजिबल होते हैं एक्स सर्विसमैन वाले, तो वो लोग इधर अप्लाई करते हैं। ये 5 वैकेंसी उनकी हैं, तो टोटल आपकी हो गई 41 वैकेंसी। तो ये अलग अलग कैटेगरी की हो गई, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी की, एससी की, एसटी की। तो टोटल आपकी हो गई, ओपन में निकली है 73। तो इस तरीके से। और फीमेल का आप देख सकते हैं, ये रहा फीमेल का। और सीएपीएफ, अब देखिए सीएपीएफ की, ये देखिए अब आपकी सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसमें देखिए मेल की जनरल कैटेगरी में है 421 वैकेंसी। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि जो अपनी बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं, ये उधर की वैकेंसी है, मेल में आपकी निकली है। सारी एसआई पोस्ट के लिए है ये सारी वैकेंसी, याद रखिए सारी एसआई। दिल्ली एसएससी सीपीयू का आप एग्जाम देते हैं तो आपको एसआई की पोस्ट मिलती है, सब इंस्पेक्टर की। ये आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये सीआईएसएफ सेंट्रल इंडिया सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। तो आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी में। ये देखिए जनरल कैटेगरी की मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये आई है सीआरपीएफ में 421 और बीएसएफ में है 94, आईटीबीपी में है 22, सीआईएसएफ में 8 और एसएसबी में 8। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में है। वैसे सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, इनमें ही सबसे ज्यादा वैकेंसी हमेशा आती रही है। दिल्ली एसआई क्या है, वो क्षेत्र भी छोटा है, तो क्या है कि वहां पर कम ही वैकेंसी आती है। और ये सीआरपीएफ ये काफी वास्ट एरिया कवर करती है ये सारी चीजें, तो यहाँ पर वैकेंसी नॉर्मली ज्यादा ही रहती है। तो आप देख लीजिए ये वैकेंसी डिटेल्स है। अगर आप फीमेल हैं आप अपनी कैटेगरीज वाइज वैकेंसी देख सकते हैं इसमें आराम से। और रिजर्वेशन की बात करें तो एससी को शायद 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। नॉर्मली ईयर जो है 20 से 25 साल की आप उम्र तक इसे भर सकते हैं। और एससी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, यानी कि वो लोग 30 साल तक भर सकते हैं। और ओबीसी 28 साल तक भर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन जो कि इनकी एज होती है उसके बाद उन्हें 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। और डाइवर्स जो कि वुमेन है उनके लिए 35 साल एज रखी गई है।
और डाइवर्स वुमेन अगर SC ST से हैं तो उनके लिए 40 ईयर्स एज है। और अपन चलिए डिस्कस करते हैं इसको और अच्छे तरीके से, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी डिस्कस करने लायक। अभी लगभग आपका काफी टाइम है, देखिए अभी चल रहा है जून, आपके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर भी लगभग ये समझ लीजिए आपके पास पूरा है, क्योंकि सितंबर के लास्ट में आपका पेपर है। तो आपके पास पूरे पूरे करीब 100 दिन है इस पेपर की तैयारी के लिए। आप बहुत अच्छे से देखिए इधर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में डिस्कस किया गया। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ एडिशनल। क्या होता है, अगर आप इसका Tier 1 क्लियर कर लेंगे तो आप फिजिकल एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे तो आपका उस टाइम पे ड्राइविंग लाइसेंस LMV यानी कि मोटरसाइकिल एंड कार वाला आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर चाहिए होगा। वो ये समझ लीजिए फिजिकल एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास उस टाइम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप फिजिकल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसको बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो आप अभी से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बनने में लगभग 15 दिन, किसी किसी जगह 1 महीना भी लग जाता है स्टेट के अकॉर्डिंग। तो आप उसे बनवा लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप फिजिकल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और देखिए फोटो में इस बार क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए फोटो में चेंजेस ये हुए हैं कि आपके फोटो के एक तो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो के नीचे ही नाम लिखा होना चाहिए। पहले के लोग क्या करते थे कि फोटो को एडिट करके पेंट में जाके उसके नीचे अपना इधर नाम ऐसे चिपका देते थे, नाम और डेट। तो इस बार उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि वो फोटो अगर पुराना हुआ तो वो उस चीज को आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फी SC ST के लिए फ्री है, OBC और जनरल के लिए 100 रुपये है, और गर्ल्स अगर किसी भी कैटेगरी की हैं तो उनके लिए फ्री है। और मैं तो ये बोलूँगा कि गर्ल्स को तो ये फॉर्म भरना ही चाहिए, क्योंकि फ्री है आपके लिए। आपको एक एक्सपीरियंस होगा एग्जाम का कि किस तरीके, और ये आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, हर एक रीजन में अलग अलग एग्जाम सेंटर्स हैं। ये देखिए ये आपका पेपर 1 जैसे कि हमेशा होता आया है, 200 नंबर का पेपर होगा ये, और 200 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 50 आएंगे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, और 50 आएंगे जीके के, और 50 आएंगे आपके मैथ्स के, और 50 आएंगे आपके इंग्लिश के। तो आप देख रहे हैं ये 50 नंबर की तो पूरी रीजनिंग आएगी। और जनरल नॉलेज का जो पार्ट है इसमें आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इधर करंट अफेयर्स के कवर होते हैं। फिर आपका साइंस भी कवर करता है, 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं। फिर आपके पॉलिटी के आते हैं, और ज्योग्राफी के आ जाते हैं, हिस्ट्री के आ जाते हैं, और स्टैटिक जी के आ जाती है आपकी। तो ये एरिया जो है काफी वास्ट हो जाता है, तो इसकी तैयारी आप अभी से करते चलिए। और क्वांट में तो आपकी एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही आता है, और इंग्लिश में आपकी वोकैब और ग्रामर रूल्स सारे सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रैक्टिस शुरू कर ही दीजिए। और पेपर 2 होता है आपका, देखिए मैथ्स नहीं आती है पेपर 2 में, 200 के 200 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, और टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है। पर ये पेपर आपका तब होगा, इसके बीच में आपका क्या होता है आप याद रखिए। आपका अगर ये Tier 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका फिर होगा फिजिकल एग्जाम, फिर फिजिकल एग्जाम के बाद होगा ये पेपर 2। और एनसीसी सर्टिफिकेट्स का ये है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपका जो ओवरऑल मार्किंग होगी, आप Tier 1 दे देंगे, Tier 2 दे देंगे, फिर जो आपकी ओवरऑल वहां जो मेरिट बनेगी, तो जिसके पास C सर्टिफिकेट होगा उसको 10 मार्क्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, और B वाले को 6 मिल जाएंगे, और A सर्टिफिकेट होगा उसको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा उनको काफी मदद मिलेगी। और ये रीजनिंग के टॉपिक लिखे हैं सारे, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, जो कि रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। और देखिए जनरल अवेयरनेस, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये टॉपिक सबको लगभग परेशान करता है, रीजनिंग तो सबके लिए इजी ही होता है। रीजनिंग की आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो लगभग आप सब क्वेश्चन बना लेंगे। और मैं नहीं समझता कि 50 में से किसी के भी 45 से कम नंबर आते हैं, सबके ही 45 प्लस आते हैं वहां पर नंबर। तो इसमें लगभग सभी कर लेंगे। और ये जहां बात आती है जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की, यहाँ ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है सिलेक्शन का। आप अगर यहाँ नंबर अच्छे मार लेते हैं, यहाँ आप 35 प्लस 30 प्लस अगर नंबर आ जाते हैं आपके, तो ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। और क्या है कि आप क्या है, अगर बाउंड्री पे मार्क्स लाते हैं कट ऑफ के, तो फिर वो आपको
फिजिकल एग्जाम तो देने देगा और मेंस भी देने देगा, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा फाइनली तो वहां आप पीछे रह जाएंगे। और मेंस में इंग्लिश में लगभग सभी के अच्छे स्कोर आएगा, क्योंकि जो भी दिल्ली एसआई का पेपर दे रहा है तो उसको पता है कहीं ना कहीं इंग्लिश का पेपर होगा 200 नंबर का, तो वो इंग्लिश सभी अपनी अच्छी करके रखते हैं उस एग्जाम के लिए। तो जनरल अवेयरनेस ये सेक्शन जो है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है आपका, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और करंट की तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए। एसएससी में लगभग 6 महीने पहले का करंट पूछा जाता है। और ये रहे उसके टॉपिक, आप अच्छे से देख लीजिए टॉपिक। और ये रहा आपका क्वांट सेक्शन, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पूछा जाएगा। और ये रहा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये मेंस के पेपर का दे रखा है, ये मेंस के पेपर का है। और फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात कर लें अपन, मेल कैटेगरी का देखेंगे, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड तो आपकी हाइट मांगी 170 सेंटीमीटर, और हाइट ये हो गई 170 सेंटीमीटर। और आपका चेस्ट जो है 80 है, और एक्सपेंड करने के बाद 85 होना चाहिए। नॉर्मली ये सबको पता ही रहती है स्टैंडर्ड, कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ इसमें, हर साल वही चीज़ें हैं इसकी, कोई नई चीज़ नहीं। हाँ, अब देखिए फिजिकल टेस्ट की अगर अपन बात करें, फिजिकल टेस्ट में एक तो देखिए 1600 मीटर की रेस मांगी है। ये जो 1.6 किलोमीटर है, ये 1600 मीटर है, कितना 6.5 मिनट में, आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर भागना है। और उसके बाद 16 सेकेंड में 100 मीटर, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग जंप हो गई आपकी 3.65 मीटर, इसके आपको 3 चांस मिलेंगे। और हाई जंप आपको 1.2, इसके भी आपको 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट ये तो लगभग सभी फेंक लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फीमेल के लिए यहाँ पे 2 सेकंड का रिलैक्सेशन दिया गया है 100 मीटर में, बॉयज की 16 सेकंड में, फीमेल की 18 सेकंड में। और फीमेल की 800 मीटर है 4 मिनट में। और फीमेल के लिए देखिए 1600 मीटर नहीं रखी गई है, फीमेल के लिए 800 मीटर है, वो भी 4 मिनट में। और लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर फीमेल्स की, और हाई जंप है 0.9 मीटर। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड का इसका ये सीन है, मैं आई का बता देता हूँ। आई आपकी विजन होना चाहिए 6/6 का, और अगर 6/6 का नहीं है तो 6/9 का भी विजन आपका चलेगा। लेकिन 6/9 का विजन आपका बिना चश्मे के होना चाहिए, बिना चश्मे के आपको 6/9 दिखना चाहिए, और वो उसमें कभी पहले सर्जरी नहीं कराई गई हो, ये रहता है इसका। अगर आपने पहले कभी कोई सर्जरी नहीं कराई आंखों की तो आपका 6/9 है, तो आप चलेंगे उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए और क्या होता है यहाँ पे, नॉक नी वालों को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्लियर मेंशन किया, फ्लैट फुट, वेरिकोस वीन, स्क्विंट इन आइज। मैं बता देता हूँ नॉक नीज में क्या होता है। जैसे कि ये लेग्स हैं, लेग्स जो हैं, मैं डायग्राम बना नहीं पा रहा हूँ, हाँ ये देखिए, ये है एक इंसान, ये उसके हाथ हैं, ये उसके नी है। नॉक नीज, नॉक मतलब मुड़े हुए, ये आपस में टच करते हैं जब वो खड़ा होता है इंसान। अगर आप नीचे अपने पंजे जोड़ के ऐसे खड़े होंगे तो आपके नी जो हैं ये आपस में ज्वाइंट करेंगे, इसका मतलब नॉक नी। अगर आपको ये है तो आपको नहीं लिया जाएगा, तो आप उसकी तैयारी ना ही कीजिए तो अच्छा है। क्योंकि आप प्री देंगे, फिर आपके पास आप उम्मीद लगा लेंगे कहीं ना कहीं, फिर आपको फिजिकल में बाहर कर दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आप ही के लिए आपका सपना टूटेगा, टाइम वेस्ट होगा कहीं ना कहीं। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहिए पहले से। फ्लैट फुट, जिनका फ्लैट फुट होता है, पैर का पंजा वो एकदम फ्लैट है, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है इसमें, उनको नहीं लिया जाएगा इसमें। और वेरिकोस वीन, वेरिकोस वीन क्या होता है मैं समझा देता हूँ। ये देखिए कई लोगों के पैर इस टाइप के होते हैं, उसमें क्या होता है, इस टाइप की देखिए नसें होती हैं, उसमें इस टाइप की नसें उनकी ऐसी फूली हुई सी रहती हैं, इनको बोलते हैं वेरिकोस वीन, इनको नहीं लिया जाता है। और स्क्विंट आइज क्या होती हैं, इस टाइप की आइज होती हैं स्क्विंट आइज, एक आपकी आंख की पुतली एक तरफ होती है, दूसरी क्या होती है, दूसरी टेढ़ी होती है। तो ऐसे लोगों को क्या कलर्स ठीक से दिखाई नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है, तो ऐसे लोगों को नहीं लिया जाता है। आप पता रखिए ये चीज़ और क्लियर रहें इनके मामले में, तो बहुत सही है। और देखिए टैटू का जो है, कई लोगों को टैटू से लेके डाउट रहता है काफ़ी कि किस टाइप का टैटू चलेगा भी कि नहीं चलेगा। देखिए टैटू इस टाइप का चलता है कि ये समझ लीजिए कि ना के बार आपकी बॉडी पर टैटू ना ही हो तो ही अच्छा है। और जो टैटू के रूल इसमें रखे गए हैं, जो टैटू के रूल आर्मी में फॉलो किए जाते हैं वही रूल इसके हैं। यानी कि आपका टैटू हाथ के ही पार्ट में चलेगा, और जो भी आपका बॉडी पार्ट है उससे 1/4 आपका टैटू होना चाहिए। और कोई भी इस टाइप का भद्दा टैटू नहीं चलेगा, रिलीजियस टैटू चल जाएगा। और कोई
आपने फिगर बनवा रखी उल्टी सीधी सी, वैसा नहीं चलेगा, या आपने कुछ ऐसी अभद्र कुछ लिखवा रखा हो वो नहीं चलेगा। आप टैटू ना ही करवाएं तो अच्छा है, आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। आपको अगर टैटू करवाना है तो आप एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, बाद में आप डिपार्टमेंट से परमिशन लेके टैटू करा सकते हैं। ऐसा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आपको परमिशन मिल जाती है। और देखिए, हाँ अब देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में ये है, अनरिजर्व के लिए 30% लाना पड़ेगा, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर है तो जनरल कैटेगरी वालों को 60 नंबर लाने ही पड़ेंगे, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 25% यानी 50 नंबर लाने पड़ेंगे, और बाकी एससी और एसटी वालों को 40 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और देख लेते हैं और क्या है इसमें काम की चीज जो कि अपन डिस्कस कर सकते हैं। और तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है अभी तक कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ऐसे नोटिफिकेशन तो ये 39 पेजेस का है। अगर मैं डिस्कस करूँगा तो पूरा एक एक लाइन डिस्कस करूँगा तो 2-4 घंटे तो इसमें लग ही जाएंगे। और जो प्रोसीजर है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इधर समझाया है। ये देखिए, इन्होंने फोटोज के साथ समझाया इस तरीके से। आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो इस तरीके का आपका ये खुलेगा, ओपन होगा, और इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा सैंपल इन्होंने दे दिया है। तो आप, मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिखेगा काफ़ी क्लियर। हाँ, तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं बहुत आराम से। ये देखिए, और आपको अगर कोई भी डाउट हो फॉर्म से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड या आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो सीपीयू से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले और भी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिलते रहते हैं। लड़के वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा ऐड हैं, तो वो लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको भी काफ़ी हेल्प होगी। सो थैंक यू।